वैदिक कल्चर खत्म कर चुके हैं। अब आपको हम जैन और बौद्ध दो धर्म बताएंगे। ये दोनों धर्म वैदिक कल्चर के अगेंस्ट इराइज हुए हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए हैं, यानी 6th सेंचुरी BC में। इसमें जैन धर्म सबसे पुराना है, बौद्ध धर्म उसके बाद में आया। लेकिन स्वामी महावीर महात्मा बुद्ध से जूनियर है। नहीं, महात्मा बुद्ध पहले पैदा हुए, स्वामी महावीर बाद में पैदा हुए। लेकिन जैन धर्म, ये धर्म पहले आया है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट जैनिज्म। जैन शब्द का मीनिंग है जीतना, यानी अपने सेंस को जीतना। 10 सेंसेस मानी गई हैं, 10 सेंसेस, और जो इन 10 इंद्रियों को अपने वश में कर ले उसको जितेंद्रिय कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां शरीर के लिए काम करती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां आत्मा के लिए काम करती हैं। ज्ञानेंद्रियां में जैसे आईज हैं, ईयर हैं, नोज हैं, स्किन है, टंग है। बाकी कर्मेंद्रियां शरीर के अंग हैं जो शरीर के लिए काम करते हैं। इस तरह से हम आपको जैनिज्म के बारे में बताते हैं। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तीर्थंकर शब्द का मीनिंग होता है पाथ फाइंडर, यानी जो मोक्ष पाने का मार्ग दिखाए उसको तीर्थंकर कहते हैं। जितने भी तीर्थंकर आए हैं सब अपने सेंसेस को अपने वश में करके, कैवल्य प्राप्त करके अपना पोजीशन गेन किया है। ऋषभ देव का सिंबल बुल पर बनाया गया है। वैसे जितने भी तीर्थंकर हैं सबके कोई ना कोई सिंबल है। इनमें से 3 तीर्थंकर का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पहले ऋषभ देव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें स्वामी महावीर का है। 24 तीर्थंकर में से एकमात्र ऐसे तीर्थंकर हैं जो महिला थी, फीमेल थी, मतिल नाम है। 19th तीर्थंकर थी, वे 19वें नंबर पर थी। तो जैसा कि हमने आपको बताया ऋषभ देव फर्स्ट तीर्थंकर, लेकिन बीच में कई सारे हैं। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ का ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि पहली बार इन्होंने 4 सिद्धांत दिए। पार्श्वनाथ वैसे 23rd तीर्थंकर थे। इनके नाम के अकॉर्डिंग टू इनका सिंबल स्नेक पर बनाया गया है। इन्होंने पहली बार 4 सिद्धांत दिए हैं, 4 प्रिंसिपल्स, जिसमें सत्य कहा, सत्य यानी ट्रुथ बोले, अहिंसा, हिंसा न करें, आस्तेय, चोरी न करें, अपरिग्रह, धन एकत्र न करें, मोह माया से दूर रहे। इनसे पहले ये 4 सिद्धांत किसी और तीर्थंकर ने नहीं दिया था। हाँ, 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर ने एक 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य दिया था, यानी सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत इन्होंने मॉन्क्स एंड नन्स के लिए दिया था, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए दिया था, गृहस्थों के लिए नहीं था। ये गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए शादी विवाह की परमिशन थी, लेकिन जो मॉन्क्स यानी भिक्ष, नन्स यानी भिक्षुणी थे, उनके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना अनिवार्य था। 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर को इस धर्म का सर्वे सर्वा माना गया है। स्वामी महावीरा आखिरी थे, 24th तीर्थंकर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यही है। इनका सिंबल लॉयन था, यानी शेर, महावीर। इनका रियल नेम वर्धमान था। स्वामी महावीर का जन्म 540 BC में या 599 BC में
वैशाली अथवा कुंडीग्राम में हुआ था। ये बिहार में है। वैशाली में स्वामी महावीर का ननिहाल था, जबकि कुंडीग्राम में इनके पिताजी का घर था। स्वामी महावीर के पिताजी का नाम फादर सिद्धार्थ है और ये थे किंग ऑफ कुंडीग्राम। ये ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। इनकी मदर का नाम त्रिशला। त्रिशला लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, लिच्छवी प्रिंसेस। स्वामी महावीर की मदर त्रिशला वैशाली के राजा चेटक की बहन थी और चेटक लिच्छवी वंश का राजा था। स्वामी महावीर की शादी हुई थी। स्वामी महावीर की वाइफ का नाम यशोदा और इनकी डॉटर का नाम प्रियदर्शना अथवा इनको अनुजा भी कहा गया है। स्वामी महावीर के दामाद जामाली थे। स्वामी महावीर के दामाद का नाम जामाली था या जामिल भी कहा गया है, सन इन लॉ जामाली। वैसे स्वामी महावीर ने इनको अपना पहला शिष्य बनाया था, यानी अपने दामाद को पहला शिष्य बनाया। इनका दामाद जामाली स्वामी महावीर के खिलाफ बगावत कर दिया और महावीर स्वामी से अलग होकर एक अलग सिद्धांत दिया था, बहुरतवाद। बहुरतवाद ये सिद्धांत दिया था, यानी इसका मीनिंग है अनटिल द वर्क इज फिनिश्ड, जब तक कार्य पूरा ना हो जाए। दरअसल एक मामले को लेकर स्वामी महावीर और उनके दामाद जामाली में मतभेद हो गया। स्वामी महावीर कहते थे क्रियमाण कर्म, क्रियमाण कर्म यानी कार्य प्रारंभ होते ही कार्य खत्म हो जाता है। वैसे तो जैन धर्म कर्म को मानता है, लेकिन इनके यहां जितने भी कर्म होते हैं वे कुछ दिन में, कुछ पल में, कुछ वर्ष में, कुछ घंटे में, कुछ महीने में, कुछ सप्ताह में मिल जाते, खत्म हो जाते हैं। इनके यहां ऐसा कोई कर्म नहीं है जो पिछले जन्म में किए अगले जन्म में मिलेगा। यहां रिबर्थ को मानते ही नहीं थे, चूंकि आत्मा को परमानेंट मानते हैं। आत्मा अमर है, अजर है, अजन्मा है। तो स्वामी महावीर ने क्रियमाण कर्म का सिद्धांत दिया था। क्रियमाण कर्म यानी ऐसा कर्म, ऐसा कार्य जो कि प्रारंभ होते ही खत्म हो जाता है। स्वामी महावीर ने एग्जाम्पल के तौर पर दिया कि एक चोर किसी के घर में चोरी करने घुसा, घर के लोग जाग गए, चोर चोरी नहीं कर पाया। स्वामी महावीर कहते हैं वो चोर बन गया। लेकिन इनके दामाद जामाली ये कहते हैं कि जब तक चोर चोरी न करे तब तक चोर कहना गलत है। इस तरह से दामाद और ससुर के बीच मतभेद पैदा हो गया। दामाद जामाली ने बहुरतवाद का सिद्धांत दे दिया, यानी जब तक कार्य पूरा न हो, जबकि स्वामी महावीर का कहना था कि काम शुरू होते ही काम खत्म हो जाता है। स्वामी महावीर के बड़े भाई का नाम एल्डर ब्रदर नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन 30 साल की एज में इनके पिता का देहांत हो गया। जब स्वामी महावीर 30 साल के थे
तो इनके पिता सिद्धार्थ का देहांत हो गया। बड़ा भाई नंदीवर्धन ये गद्दी पर बैठा। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर स्वामी महावीर यानी वर्धमान घर से चले गए थे। इनकी सिस्टर का नाम सुदर्शना और स्वामी महावीर की फर्स्ट शिष्या, फर्स्ट नन, पहली महिला भिक्षुणी चिल्लना या चंदना, ये चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। कहीं कहीं चंपा भी दिया है। चंपा की किंग दधिवाहन की पुत्री चिल्लना ये पहली शिष्या थी। इस तरह स्वामी महावीर के तमाम फॉलोअर बनने लगे थे बाद में। लेकिन स्वामी महावीर को कैवल्य की प्राप्ति जंभी ग्राम में हुआ था। यानी 30 वर्ष की अवस्था में वर्धमान घर से चले गए थे। वर्धमान अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। घर छोड़ने के बाद 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या किया। यानी आफ्टर 12 years हार्ड मेडिटेशन वर्धमान को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कुल मिला के 42 वर्ष की एज में वर्धमान को कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो 30 साल में घर छोड़ा, 12 साल तपस्या किया, 42 वर्ष की एज में स्वामी महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। इनको कैवल्य कहां मिला? तो वर्धमान अटेंड एनलाइटमेंट मीन्स कैवल्य एट जृंभीय ग्राम, बिहार में, अंडर साल ट्री, ऑन रिवर रिजुपालिका। बयालीस वर्ष की अवस्था में वर्धमान को कैवल्य की प्राप्ति जृंभीय ग्राम में, बिहार के जृंभीय ग्राम में साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे पर इन्हें कैवल्य मिला था। कैवल्य का मतलब सुप्रीम नॉलेज, यानी सर्वोच्च ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं के बारे में, सभी चीजों के बारे में परफेक्ट नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो सर्व सामान्य ज्ञान न, सामान्य ज्ञान से परे ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान था। तो इस तरह से स्वामी महावीर को कैवल्य पाने के बाद इनका नाम यहीं से स्वामी महावीर पड़ा है। इसी समय से इनको निगट नाट पुत्र भी कहा गया है। यानी ऐसे ज्ञात्रिक पुत्र जो ग्रंथ में विश्वास नहीं करते थे। निगट माने निर्ग्रंथ, नाट्य माने ज्ञात्रिक, पुत्र माने पुत्र माने पुत्र। इनको इसी समय से जितेंद्रिय कहा गया, यानी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। इसी समय से इनको केवलिन कहा गया, यानी जिसको कैवल्य प्राप्त हो गया, केवलिन पाने वाले, कैवल्य पाने वाले। इस तरह स्वामी महावीर को 12 साल कठिन तपस्या के बाद कैवल्य मिला और इन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में गए, जहां ब्राह्मणों का एक महायज्ञ चल रहा था। पावापुरी में 11 यज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ करवा रहे थे। उन्होंने सुना कि स्वामी महावीर कैवल्य प्राप्त करके आए हैं। वे 11 ब्राह्मण इनके पास आए, एक एक करके तमाम प्रश्न पूछने लगे। उन 11 ब्राह्मणों को एक एक करके परास्त कर दिया। वे सब उनके शिष्य बन गए और इन 11 ब्राह्मणों को यहीं बैठाकर पावापुरी में अर्धमगधी में या प्राकृत भाषा में
पहला उपदेश दिया था। और इन 11 ब्राह्मणों को स्वामी महावीर ने 11 ग्रुप में डिवाइड किया, जिनको गण कहा गया, और इन्हें कहा कि वे अपने इस धर्म का प्रचार, जैन धर्म का प्रचार अब जाएं चारों दिशाओं में करें। तो स्वामी महावीर डिलीवर्ड फर्स्ट सरमन, ये पावापुरी में किया था इन्होंने, बिहार में, इन प्राकृत लैंग्वेज में। या अर्धमगधी लैंग्वेज में। इस तरह स्वामी महावीर ने प्राकृत भाषा में या अर्धमगधी भाषा में अपना उपदेश दिया। इस धर्म का यहीं से प्रचार स्टार्ट हो गया। 468 बीसी में अथवा 527 बीसी में 72 वर्ष की अवस्था में स्वामी महावीर को पावापुरी में, पावापुरी बिहार में, यहीं पर इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। स्वामी महावीर को मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी। तो इस तरह से 563 में पैदा हुए, 540 में पैदा हुए, तो 468 में मरे, और 599 में पैदा हुए, तो 527 बीसी में पैदा हुए। तो दोस्तों, इसके आगे इस धर्म के बारे में आपको आगे बताएंगे। अगर ये वीडियो क्लिप आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और लिंक्स पे दिए नोट कलेक्ट करना ना भूलिए।